आज मैं जिनकी कहानी लेकर आई हूँ, इन्होंने 3 भूत देखने का दावा किया है। इन्होंने और इनकी फ्रेंड ने ऐसे 3 कैरेक्टर को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और इस पोस्ट के ज़रिए भी वो लोगों से बस यही पूछना चाह रही हैं कि जैसा अनुभव उनका रहा है इन तीनों को लेके, क्या आप में से भी किसी ने अगर देखा हो तो प्लीज़ यहाँ बताइएगा। खैर, कमेंट में तो किसी ने नहीं देखा है। और चलिए सुनते हैं इनकी आगे की कहानी, आखिर हुआ क्या इनके साथ। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में। हेलो रेडिटर्स, मैं इस मंच पर नई हूँ। इससे पहले कि मैं इस कहानी को जारी रखूँ, मैं इस पोस्ट के द्वारा बस अपने कुछ सवालों का उत्तर ढूंढना चाहती हूँ। जैसे कि 3 कैरेक्टर को हमने और मेरी फ्रेंड ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, कि आप में से भी किसी ने अगर उसे देखा हो तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा, क्योंकि हमने उनको बहुत ही नज़दीक से देखा है और समझा है, लेकिन उसके बाद फिर वो मुझे कभी दिखाई नहीं दिए। इसकी शुरुआत तब से हुई जब मुझे अपने खेल खिलौनों का बहुत शौक़ था। मैं अपने घर के अटारी पे खेला करती थी। उस जगह पे लोग कम आते जाते थे, तो वहाँ पे खालीपन था, सन्नाटा था, तो मैंने अपने सारे खिलौने वहीं ले जाकर सजा दिए। मैं बहुत ही शाय नेचर की लड़की थी, इसलिए मैं बाहर के लोगों से नहीं मिल पाती थी, ना उनसे बात कर पाती थी। मुझे डर लगता था और इसीलिए मेरे साथ फ्रेंड भी बहुत कम ही थे। तो मैं अकेले ही अपने अटारी पे खेला करती थी। लेकिन वहाँ मैंने अपने घर की अटारी पे 3 काल्पनिक दोस्तों को देखा। इसमें से जो पहली थी वो थी अमेलिया। वो बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसके बहुत ही लंबे और काले बाल थे। वो बहुत ज़्यादा गोरी थी और उसने एक वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जिसकी आस्तीनें फूली हुई थी। वह मेरी तरह शांत रहती थी, इसलिए भले ही हम ज़्यादा बात ना करते हों, फिर भी हमारे बीच अच्छा तालमेल था। सेकंड थे उसके दादाजी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वो कोई भी अपना चेहरा बदल लेते थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि वो अपने एक ही चेहरे में क्यों नहीं रहते हैं। मुझे उनसे डर बहुत ज़्यादा लगता था, क्योंकि मुझे जिस चीज़ से डर लगता था वही चीज़ वो बन जाते थे। अगर मुझे मास्क से डर लगता था तो मैं उनको देखती थी कि दरवाजे के पीछे से वो उसी मास्क से मुझे देख रहे हैं और डरा रहे हैं। एक बार मैंने उनको उनके असली रूप में देखा, जब उन्होंने अपना चेहरा नहीं बदला था। तब मैं 8 साल की थी। उनकी बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी और उन्होंने धारीदार शर्ट पहन रखी थी, लेकिन उनके चारों तरफ एक नीली रंग की एक रोशनी थी। उसके बाद लेकिन फिर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा और मैं उन्हें देखना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो हर तरह का चेहरा बदल लेते थे। थर्ड कैरेक्टर जो थी वो थी अमेलिया की माँ। और यही कारण है कि मैं इस पोस्ट को कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इन्हीं के बारे में जानना है। मुझे इनका नाम नहीं पता था, इसलिए मैं इनको अपनी तरफ से एलेनोर बुलाती थी। और एलेनोर को मैंने जिस दिन पहली बार देखा था उस दिन सुबह के 5 बजे थे। घर के काम के शोर के कारण मेरी आँख खुल गई। तब सुबह के 5 बजे थे, तो मेरे पापा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैं दौड़ती हुई गई, मैंने उनको गले लगाया और मैं अपनी अटारी पे वहाँ पे खेलने के लिए चली गई। हमारे घर की जो अटारी थी वहाँ पे बिजली या पानी का कोई भी सोर्स नहीं था, इसलिए वहाँ खिड़कियाँ खुली रहती थी। और वहाँ पे मैंने पहली बार एलेनोर को देखा, जो एक दीवार के सामने खड़ी थी। लेकिन सूरज की रोशनी जैसे ही उसके ऊपर पड़ी तो उसके शरीर का जो रंग था वो पीले से नारंगी हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। वो इतनी पतली दुबली थी कि उसके शरीर की जो हड्डियाँ थी वो भी मैं आराम से देख सकती थी। और उसका चेहरा बहुत पतला था। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा काली और धसी हुई थी, लेकिन उसके मुंह नहीं था। उसने एक लैवेंडर रंग की ड्रेस पहन रखी थी, जो किनारों से थोड़ी फटी हुई थी, और उसकी ड्रेस में बड़े बड़े से मोती लटक रहे थे। उन मोतियों का भार उतना ही रहा होगा जैसे डॉग की चेन का भार रहता है। खैर, मैंने उसको देखा और मैंने ज़्यादा नहीं सोचा कि ये कौन है। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर नीचे भाग गई। मेरी दोस्त थी आयरीन, उसके साथ इन सब की शुरुआत तब हुई जब उसके घर में एक दुर्भाग्य हुआ, जिस दिन उसकी दादी खत्म हुई। जिस दिन मेरी दोस्त आयरीन की दादी खत्म हुई थी, उसके घर में मातम का माहौल था। तो मैं भी अपने परिवार के साथ उसके घर में गई थी मिलने के लिए। तो वहीं पे मैंने एलेनोर को देखा था, जो वहाँ पे जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तुम सब कौन हो, मेरे इस घर से निकलो, चले जाओ यहाँ से। वो बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिसको खाली हम और आयरीन ही देख पा रहे थे।
घर के और लोग उसको नहीं महसूस कर पा रहे थे। वो घरों को तोड़ रही थी, घर के चारों ओर घूम रही थी और बहुत तरह की आवाज़ें निकाल रही थी। कहीं वह किचन के काउंटर पर नाखून मारती थी, कहीं दरवाजे पे स्क्रैचेस कर रही थी, कभी दरवाजे के पीछे छिप जाती और आयरीन और उसके परिवारों को घूरा करती थी। लाइट के स्विच के साथ वो गड़बड़ी कर रही थी, लाइट को ऑन ऑफ कर रही थी। जैसे कि आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, जब भी इस तरह की होती है नेगेटिव एनर्जी तो लाइट अपने आप ब्लिंक होने लगती है। तो वैसे ही वो आयरीन के घर के भी लोगों को परेशान कर रही थी। आयरीन उसे हर जगह देखती थी। एलेनोर को जहाँ भी जाती थी हर जगह वो उसको घूरती हुई दिखाई देती थी। अगर वो अपने स्कूल में गई है तो छत पे खड़ी दिखाई देती थी या कभी खिड़कियों से लटकी हुई, और हर जगह जब भी मतलब जहाँ भी वो जाती थी उसको हर जगह दिखती थी। वो हमेशा आयरीन को डराने की कोशिश करती थी। एलेनोर के पास डराने के अलावा और कोई काम नहीं था। वो सिर्फ मुझको और मेरे दोस्त आयरीन को सिर्फ डराने की ही कोशिश करती थी। मेरे साथ ये किस्सा 2021 से 2023 तक चला। तो 2021 की गर्मी की शुरुआत थी जब मैंने उसको एक बिल्डिंग के पास देखा। वो एक टूटी फूटी पुरानी बिल्डिंग थी जहाँ धूल मिट्टी से भरी हुई थी। मुझे 7 दिनों तक वो वहीं पे दिखाई दी। वहाँ पे एक झील थी तो मैं और आयरीन वहाँ पे खेलने के लिए जाते थे, लेकिन हमेशा वो हम लोग को वहाँ दिख जाती थी घूरते हुए। उसकी काली आंखें, नाखून और दांत, उन सब से यही लगता था कि बस वो हम लोग को मार डालेगी ना। तो हम लोग बहुत कोशिश करते थे कि उससे दूर ही रहें, लेकिन वो हर जगह हम लोग को दिखती थी। 7 दिन तक वो हम लोग के पीछे पड़ी रही। 6 दिन तो हम लोग उससे बच गए, लेकिन 7वें दिन उसने मुझे कस के पकड़ लिया और कहा तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी। खैर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे खेलना भी बंद कर दिया। 2022 की गर्मी में मैंने उसको फिर देखा अपने घर के दरवाजे के पीछे। मुझे हर वक्त ये लगता था कि जैसे वो मुझको घूर रही है और कहीं ना कहीं आस ही पास है। कभी कभी मुझे अपने घर के लिविंग रूम से आवाज़ें आती थी और जब मैं उस आवाज़ के पीछे जाती थी तो वहाँ से जल्दी से भाग जाती थी और हट जाती थी और गायब हो जाती थी। इस तरह से वो अपनी आवाज़ों से हम लोग को डराती रहती थी। लेकिन यहाँ पे बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो मुझे ही दिखती थी और मेरी दोस्त आयरीन को दिखती थी और घर वालों को किसी को नहीं दिखती थी। 2023 की गर्मी में तो उसने हम लोग को और ज़्यादा परेशान कर दिया। हम लोग के आसपास से ही जैसे कोई भारी भारी सांस ले रहा हो ऐसी आवाज़ें आती थी। खिड़कियाँ, दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। अलमारियाँ खोल के कुछ कुछ सामान गायब होने लगे। कभी कभी तो नाखून मारने की भी निशान बन जाते थे, या दरवाजों खिड़कियों पे भी नाखून के निशान पड़े होते थे। अगर हम लोग नीचे होते तो ऊपर दौड़ने की आवाज़ें आती थी, अगर ऊपर हैं तो नीचे से आवाज़ें आती थी। लेकिन अधिकतर ये सब रात के टाइम ही होता था, जब सोने का टाइम होता था। बहुत बार होता था कि घर का हम लोग को जो लैंडलाइन फ़ोन था वो बजता था, कोई मिस्ड कॉल या पूरी पूरी रिंग आती थी, लेकिन जब उसे चेक करते थे तो कोई भी कॉल या रिंग नहीं होती थी। एलेनोर की इन सब हरकतों के कारण हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। हम लोग को नींद नहीं आती थी, जिसके कारण हम लोग थोड़ा थोड़ा बीमार भी हो गए थे। ये सब जो मेरे साथ इधर घट रहा था, यही सब चीज़ें उधर आयरीन के साथ भी हो रही थी। 2021 में उसके यहाँ भी यही सब शुरुआत हो चुकी थी। भारी भारी कदमों की आवाज़ें, रात को आधी रात को शोर होने लगता था, चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, ये खिड़की दरवाज़ा खुलना बंद होता था और दरवाज़ों पे स्क्रैचेस के निशान पड़े होते थे। आयरीन जब भी घर के बाहर निकलती थी तो उसको अपने आसपास बहुत ही काली और घनी धुंधली छाया दिखाई देती थी, जैसे कि कोई काले रंग का फॉग हो वहाँ पे और उसका दम घोटने वाला हो। फिर आ गया समय ये 2024 का। हम और आयरीन अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों ने बैठकर इस पे बहुत ज़्यादा बातें करी और दोनों के साथ ही सामान्य घटनाएं हुई हैं। उसने भी वही सब बातें बताई जो मेरे साथ हुई हैं। हम लोग के बहुत से छोटे मोटे सामान गायब हो गए। हम दोनों को ये दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दी, चिल्लाने की आवाज़ें आई, खिड़की दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज़ें, नाखून के मारने के निशान, और हम लोग के आसपास जैसे हमेशा लगता था कि कोई भारी भारी सांस ले रहा हो। और हम दोनों ने ही एलेनोर को देखा है, क्योंकि मैंने जब अपनी फ्रेंड आयरीन से पूछा कि क्या वो एलेनोर की बात कर रही है, मैंने पूरा जब उस कैरेक्टर के बारे में बताया वो कैसी दिखती है, तो उसका जवाब भी हाँ था। तो यानी कि ये जो 3 कैरेक्टर हैं, जिसमें से अमेलिया बहुत अच्छी लड़की थी और उनके जो दादाजी थे वो तो खैर मुझे फिर दोबारा नहीं दिखाई दिए,
लेकिन ये जो एलेनोर थी, उसकी जो माँ थी, ये हम दोनों को ही परेशान कर रही थी। तो मैं अपने इस पोस्ट के जरिए बस लोगों से यही पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी ने भी इसको देखा है, ऐसी औरत, ऐसे कैरेक्टर को अपनी लाइफ में? अगर किसी ने भी देखा हो तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि हम दोनों को तो बहुत ज़्यादा ही ये परेशान करती है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो ये दिख जाती है और घूरा करती है या मारने की कोशिश करती है। तो ये जो 2024 का किस्सा है, ये तो अभी रिसेंट का ही है, जो हमने, मेरी फ्रेंड आयरिन ने फील किया है। अगर आप में से किसी ने भी इस लेडी को देखा हो, ये कौन है, क्या है, इसका क्या नाम है, तो प्लीज़ बताइएगा। तो अभी आप लोगों ने जो कहानी सुनी, ये ऐसे 3 कैरेक्टर हैं जो इन्हीं 2 लड़कियों को दिखाई दिए हैं। जिन्होंने पोस्ट किया है, इनका नाम तो नहीं पता, लेकिन इनके साथ और इनकी दोस्त आयरिन के साथ। ये 3 कैरेक्टर में अमेलिया थी, जो एक अच्छी लड़की थी, ठीक थी। और सेकंड जो थे उनके दादाजी, वो फेस शिफ्टर रहे होंगे, फेस शिफ्टर शायद उन्हें कहते हैं, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, जो अपना चेहरा बदल लेते हैं। और थर्ड कैरेक्टर ये थी एलेनोर, जिनका काम था इन दोनों लड़कियों को डराना। ये दोनों बहुत डरी हुई थी। तो अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। फिर मिलती हूँ किसी और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।